जय श्री गणेश। हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यह जानकारी है कि जो लोग पूजा पाठ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या जिन्होंने पूजा पाठ छोड़ दी है कि हम परेशान तो हैं ही, पूजा पाठ क्यों करें। जो लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ के ज़रिए हमारा कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, तो वह पूजा पाठ छोड़ देते हैं, या जिन्होंने छोड़ दिया है तो यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी है आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो भी पूजा पाठ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने छोड़ दी है। चैनल को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूजा पाठ को एक चिराग वाले जिन की तरह समझते हैं। चिराग वाले जिन की तरह देखते हैं कि वो चिराग को घिसेंगे और एक जिन निकलेगा और उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ लोग 2 महीने पूजा कर ली, 6 महीने पूजा कर ली, 1 साल पूजा कर ली, उसके बाद यह महसूस करते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है, फिर पूजा हम क्यों करें, वैसे भी परेशानियां आ ही रही हैं, तो इससे अच्छा है कि पूजा करें ही ना। तो वो लोग, स्पेशली ही मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूँ, अगर आप पूजा को भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, माता वैष्णो की पूजा कर रहे हैं, माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माता काली की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, या अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण देवता है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, अपने पितरों की कर रहे हैं, कुल देवी या कुल देवता की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, और अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि कोई जिन निकलेगा चिराग घिसने से और वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, तो कभी भी इस प्रकार की गई पूजा आपको कभी भी फल नहीं देती और किसी प्रकार से भी आपकी मदद नहीं करती। आपने 2 महीने पूजा की, 6 महीने पूजा की, 1 साल पूजा की और उसके बाद छोड़ दी कि कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो क्या पूजा पाठ छोड़ने के बाद, मंत्र जाप छोड़ने के बाद आपकी स्थिति में कुछ बदलाव आया? आप ये सोचते हो कि 2 महीने, 6 महीने, 1 साल पूजा करने से आपको सब कुछ मिल जाए, तो यह गलत है। आप ये सोचते हो कि जो मैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम भगवान को दे रहा हूँ, अपने इष्ट देव को दे रहा हूँ, वो बहुत बड़ा एहसान मैं उन पर कर रहा हूँ। आप 2 मिनट, 5 मिनट देकर उनको खरीद लें। 2 मिनट, 5 मिनट देकर आप जो चाहें, आपकी इच्छा पूरी हो, जो चाहें आपका वो जीवन बदल कर रख दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे दोस्तों। कभी भी एक चीज़ याद रखना कि ईश्वर की भक्ति जब भी आप करो तो निस्वार्थ भाव से आपको करनी चाहिए। वो बिना मांगे आपकी झोली भरने वाले हैं। श्रद्धा से, सिर्फ़ और सिर्फ श्रद्धा से पूजा करो, भक्ति करो, सेवा करो, वो आपको अपने आप धीरे धीरे देते चले जाएंगे। कई बार जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ऐसे बहुत ही छोटे बदलाव आने शुरू होते हैं जिन्हें आप ध्यान नहीं देते। बड़े बदलाव एकदम नहीं आते कि आज आपने पूजा शुरू की और कल आपकी नौकरी लग जाए, कल आपके पास लाखों रुपए आ जाएं। ऐसा नहीं होता। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर के, मैं आपको बताता हूँ कि जो इष्ट देव जिनकी आप पूजा करते हैं वो क्या कार्य करते हैं और किस प्रकार से वो आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। सबसे पहले जब भी आप उनकी पूजा पाठ शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके अंदर के विकारों को नष्ट करते हैं भगवान। आपके दिमाग में सात्विक विचार लाते हैं, प्यार प्रेम के विचार लाते हैं, आपके घर में एकता का माहौल बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष है उसको नष्ट करते हैं। और धीरे धीरे जहाँ आपका काम होता है, आपका काम बनना शुरू हो जाता है और आप क्या सोचते हैं कि एकदम चीज़ बढ़ जाए,
एकदम कुछ मेरे ऐसा हाथ लग जाए कि मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये गलती बिल्कुल मत करना। पूजा पाठ छोड़ने के बाद भी आपकी हालत वो ही रहती है, और हो सकता है कि आपकी हालत और बदतर हो जाए, ख़राब हो जाए। पर जब आप पूजा करते हैं, सिमरन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका साथ देते हैं। ईश्वर का क्या कार्य होता है कि ईश्वर का कार्य दुखों को नष्ट करने का होता है। आपको वो शक्ति प्रदान करने का होता है कि जो दुख आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, आपके जीवन में चल रहे हैं, उनको सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। उन दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं, सहन करने की शक्ति देते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है जिससे आप सहन कर सकते हैं। तो आपको वो दुख नहीं लगते। जैसे आपके ही कर्मों के अनुसार दुख तो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, आपको भोगने पड़ेंगे। मान लीजिए 5 किलो की जो ईंट है वो आपके सिर पे गिरने वाली है, और वो ईंट जो आपके कर्मों के हिसाब से गिरेगी, वो तो गिरनी ही है, उसको तो गिरना ही है, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से वो गिरेगी। पर आपकी पूजा, आपकी भक्ति ईंट का वज़न 100 ग्राम 50 ग्राम कर देगी। ईंट गिरेगी पर आपको दिक्कत नहीं होगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कि 5 किलो की ईंट से होने वाली थी। यानी कि आपका एक्सीडेंट होता है तो जहाँ आप मरने वाले थे वहाँ आपको हल्की फुल्की चोट लगती है, तो यह ईश्वरीय शक्ति का संकेत होता है, वही आपको बचाते हैं। तो कभी भी ऐसा मत करना कि ऐसी गलती मत करना कि आपको परेशानियां आ रही हैं। 2 महीने पूजा करने के बाद आपके मन में ये आ रहा है कि यार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। तो होता है, पर सब कुछ धीरे धीरे होता है। नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं, बुराई जो होती है, वो बहुत जल्दी फैलती है, पर अच्छाई धीरे धीरे फैलती है। और जब फैलती है तो ऐसी फैलती है कि सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देती है। तो जितने भी भाई और बहन हैं ऐसे हैं जिन्होंने पूजा को छोड़ा, उनकी समझ में आया होगा कि पूजा कोई चिराग नहीं है कि आप घिसो और एक जिन हाजिर हो जाए जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे। आपको उस ईश्वर पर विश्वास रखना होगा और निरंतर पूजा पाठ करनी चाहिए। आपको यह गलत विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि जो भगवान होता है वो धीरे धीरे कार्य करता है, धीरे धीरे हमारे दुखों को काटता है। तो भगवान पर विश्वास बनाए रखें। मुझे विश्वास है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो पूजा पाठ छोड़ना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं। उनकी समझ में यह आए कि पूजा पाठ छोड़ने से आपका ही नुकसान है, देवता का या भगवान का कुछ नहीं जाता। क्योंकि देवता और भगवान तो अपनी जगह ठीक होते हैं, हम ही गलती कर देते हैं भक्ति या पूजा पाठ छोड़कर। तो यह गलती मत करना। चैनल को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। आपको हमारा नंबर चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पूछने का या मिलने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं दोस्तों। आपकी भलाई के लिए और आपको सही राह दिखाने के लिए हम बैठे हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।